तो बहुत ही धमाकेदार अंदाज से इस T20 सीरीज का आगाज हुआ। कम से कम इंग्लैंड की जीत ने यह तो दिखा दिया कि यहां दो टीमें लड़ेंगी, 1 नंबर की टीम और 2 नंबर की टीम। लेकिन पहले मैच के नतीजे ने यह आपको बताया कि नंबर 1 टीम तो नंबर 1 की तरह खेली, लेकिन नंबर 2 शायद नंबर 2 की तरह नहीं खेली। खराब दिन किसी भी टीम में आ सकता है। ये वही टीम है जो 36 ऑल आउट हुई थी टेस्ट मैच में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को यहाँ पर हराया, और वो 36 ऑल आउट ना होता तो शायद भारत की टेस्ट टीम में ये नए चेहरे भी नहीं दिखते। अब सवाल ये है कि क्या ये पारी या ये बैटिंग कोलैप्स आगे चलकर भारत को सबक सिखाएगा, क्योंकि ना सिर्फ भारत के लिए बल्लेबाजी खराब रही, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सोच का भी इम्तिहान हुआ और उस सोच में भारत फेल हुआ। मसलन रोहित को रेस्ट कराया गया, ठीक है, लेकिन क्या वाकई में शिखर धवन ही इस टीम के 3rd चॉइस ओपनर है T20s में? मैं वर्ल्ड कप के लिहाज से कह रहा हूं। आपने युवा खिलाड़ियों को टीम में रखा है, ईशान किशन को रखा है, सूर्य कुमार यादव को रखा है, लेकिन उनको मौका कब दिया जाएगा? किसी भी सीरीज में जो पहला मुकाबला होता है, मौका जिसको मिल गया वो फिर बाहर नहीं बैठता। श्रेयस अय्यर ने डूबती नैया में आकर रन बनाए, मतलब ये कि वो सीरीज भी पक्की हो गई और उनको 4 कदम का स्टार्ट भी मिल गया। शायद वो सूर्य कुमार यादव को नहीं मिला, शायद वो ईशान किशन को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं जो विराट ने कहा था मैच से पहले कि हम अपनी नई सोच के साथ आ रहे हैं, जहां पर हम T20 को T20 के अंदाज में खेलेंगे, वो नहीं दिखा। शायद 20 पर आपके 3 विकेटें गिर जाएं और 4-5 ओवर का खेल हो चुका हो, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भारत उस गड्ढे में गिर गया था, फंस गया था। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं तो फिर आप इन खराब दिनों की तैयारी भी करते हैं। शायद मुनासिब होता कि भारत पहले मैच में अपनी बेस्ट 11 उतारता, फिर जैसे जैसे आपके नतीजे हक में जाते आप एक्सपेरिमेंट 1-2 इधर उधर करके करते। लेकिन अब आपको सीरीज भी जीतने की कोशिश करनी है और आपको यह भी देखना है कि आप सूर्य कुमार यादव को या ईशान किशन को बैटिंग में कैसे मौका देंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शिखर धवन अभी भी इस सीरीज के बाद भी भारत की T20 वर्ल्ड कप सोच में पड़े रहेंगे, या फिर आप बियॉन्ड शिखर धवन देखना चाहते हैं? और मेरा यह मानना है कि ये तो वही बल्लेबाज हो गए जो आपकी वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं, ये वही बल्लेबाज हो गए जो T20 क्रिकेट भी खेलते हैं। और विराट ने खुद कहा कि नहीं, हमें नया सोचना है, अलग सोचना है, वो सोच नहीं दिखी। शायद ज्यादा फिक्र अब विराट कोहली को लेकर भी है। ये हकीकत है कि हम तो ये बात कर रहे थे वो 100 नहीं आ रहा लेकिन बड़ी पारियां खेल रहे हैं। ऐसा भी अक्सर होता नहीं है कि 1 महीने में उनके 3 अंतर्राष्ट्रीय जीरोज हों। और जो ओवर जोफ्रा आर्चर ने विराट को डाला या जिस तरह वो आउट हुए, ये तो साफ है कि जो बैड पैच से वो गुजर रहे हैं वो उनके जहन में भी चल रहा है। जब आपके रन नहीं बनते, आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। विराट नॉर्मली इस तरह की शॉट कभी नहीं खेलते, इसका मतलब उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की। खैर, अब सवाल यह है कि इंग्लैंड की टीम मजबूत है। इंग्लैंड ने कंडीशंस को अच्छा रीड किया, क्योंकि उन्होंने देखा ठोस विकेट थी, हार्ड विकेट थी, वहां उन्होंने ज्यादा फास्ट बॉलर्स खिलाए और फास्ट बॉलर्स के बूते उन्होंने भारत को, बल्लेबाजों को आउट किया। भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए उसी विकेट पे, यानी भारत उस विकेट को, उन कंडीशंस को रीड कर नहीं पाया। संडे को अगला मैच है, लेकिन भारत के पास वक्त कम है। आपके पास भी वक्त बहुत कम है, क्योंकि आपको डाफा न्यूज़ की वेबसाइट पे जाना है और तमाम प्रेडिक्शंस करनी है। क्या भारत वापस आएगा? क्या संडे शाम तक 1-1 हो जाएगा? आपको क्या रोहित शर्मा उस मैच में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? भारत की तरफ से रन और कौन बनाएगा? क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या इंग्लैंड को रोक पाना मुमकिन है? तमाम तरह की प्रेडिक्शंस हैं जो आप डाफा न्यूज़ की वेबसाइट या उनकी ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। आप जानते हैं एक बम्पर इनाम है iPhone 12, जो कि इस सीरीज के आखिर में आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा। 2 सोने के सिक्के हैं और 10 5-5 हज़ार रुपए के इनाम भी हैं। उसके अलावा डाफा पर जो बाकी कॉन्टेस्ट हैं वो तो चलते ही रहते हैं। कोई भी सवाल आपका हो, आप मेरे इंस्टाग्राम vikrant.gupta73 और ट्विटर vikrantgupta73 पर मुझे फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ जरूर भेजें। इस हार से आपको क्या सबक मिला, आगे भारत को क्या करना है, ये तमाम सुझाव मैं वेलकम करूंगा। बाकी स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज का सारा मजा आपको स्पोर्ट्स तक पर ही मिलेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।